नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से अपना वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके सामने। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 4 साहसी रूपा। उसमें देखा था कि साहसी एक शांत स्वभाव की लड़की थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उनके स्कूल में पिकनिक का प्लान बनाया गया है और सब लोग पिकनिक में शामिल हुए। जब पिकनिक में शामिल हुए तो वहाँ उसकी एक सहेली जो है दलदल में धंसने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तब रूपा वहाँ पहुँची, एक लते को काटती है और अपनी सहेली की तरफ फेंकती है और बोलती है कि इसको दोनों हाथ से पकड़ लो। तो इसके आगे क्या होता है अब देखते हैं। शांति ने लता पकड़ ली और कीचड़ में पाँव मारने लगी। शांति जो उसकी सहेली है, रूपा के द्वारा फेंकी हुई लता पकड़ ली और कीचड़ में अपना पाँव मारने लगी। रूपा ने कहा, इसे पकड़े रहो, पाँव मत मारो। रूपा उसको आवाज़ लगाकर बोलती है कि इसे बस तुम पकड़े रहो, अपने पाँव मत मारो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। पाँव मत मारो, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच लूँगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे। रूपा जो है लता को तने के सहारे अपनी तरफ खींचने लगी। उसके हाथ जो है जगह जगह से कटने लगे थे। उसका कुर्ता भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह न की। उसके कुर्ते भी फट गए थे, परंतु उसने किसी बात की परवाह नहीं की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम नहीं था। शांति ऐसे दलदल में फंस गई थी कि उसको बाहर लाना आसान काम नहीं था, पर रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। रूपा ने हार नहीं मानी और अपनी सहेली शांति को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगी और शांति भी अब अपने बचने की उम्मीद करने लगी। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और आगे बढ़ती रही। वह धैर्यपूर्वक लता था उसको पकड़ी रही और आगे बढ़ती गई। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ की आवाज़ करती रही। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वे उधर दौड़े। रूपा बहुत थक चुकी थी। लोगों ने जब सुना रूपा की आवाज़ बचाओ बचाओ की तो सब लोग उधर दौड़े। उस समय तक रूपा बहुत थक चुकी थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसके शरीर से पसीना भी निकलने लगा था। उसका मुंह लाल हो रहा था, पर भी वह लता को खींचे जा रही थी। थकावट के कारण उसका चेहरा लाल हो रहा था, उसके बाद भी वह लता को खींच रही थी। उसी समय अध्यापिका तथा झील का एक चौकीदार पहुँच गए। उसी समय अध्यापिका जो रूपा की अध्यापिका है वो और झील का एक चौकीदार वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति को खींचने लगे। उन्होंने क्या किया, लता रूपा के हाथ से ले लिया और शांति को अपनी तरफ खींचने लगे। कीचड़ से निकल आई और घसीटती हुई सूखी ज़मीन पर आ पड़ी। इतने में शांति जो है कीचड़ से बाहर निकल आई और घसीटते हुए ज़मीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में अन्य लड़कियां वहां पहुंच गई। रूपा बेहोश हो चुकी थी, इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पर पहुंच गई। रूपा के मुंह से पानी के छींटे मारे गए, वह होश में आ गई। रूपा के मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे और वह होश में आ गई। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था, उसे भी कई खरोंचें लगी थी। शांति का जो शरीर है वह कीचड़ से सना हुआ था और उसे भी अनेक जगह चोट लगी हुई थी, पर वह होश में थी। किंतु वह होश में थी। शांति सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां रूपा को प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। शांति ने सभी को पूरी बात बताई और सभी लड़कियां रूपा को प्रशंसा भरी नज़रों से देख रही थी। अध्यापिका जी ने रूपा की पीठ थपथपाई। शांति ने उसको धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राण से हाथ धो बैठती। शांति ने उसको धन्यवाद दिया और उससे कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें अभिमानी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। हम तुम्हें एक अभिमानी अर्थात घमंडी लड़की समझते थे, पर तुम तो मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से भी बात करने में संकोच होता है। रूपा उनको बताती है कि मैं अभिमानी लड़की नहीं हूँ, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ, अब हम तुम्हें अभिमानी नहीं शर्मीली कहा करेंगे। तभी उनकी बीच की लड़कियों में से एक ने कहा कि अब हम तुम्हें अभिमानी नहीं शर्मीली लड़की कहा करेंगे। सभी लड़कियों ठहाका मारकर हंसने लगी। सभी जो लड़कियां थी, छात्राएं थी, वह ठहाका मारकर तेज आवाज में हंसने लगी और वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। और वातावरण में फिर से जो है प्रसन्नता छा जाती है। तो इसी के साथ देखते हैं इसका अभ्यास और प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। कहानी पढ़कर रूपा के बारे में अपने शब्दों में लिखो। कहानी पढ़कर हमें रूपा के बारे में लिखना है। वह शांत स्वभाव की लड़की थी, बहादुर थी और शर्मीली भी थी। रूपा को साहसी क्यों कहा गया है? रूपा को साहसी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने साहस के साथ लताएं काटकर अपनी सहेली शांति के प्राण बचाए हैं। रूपा का बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर वापस पीछे क्यों आ जाता था?
रूपा फूलों को देखती थी, उसको आनंद महसूस होता था, वह उनको सहलाती थी और बिना तोड़े ही उसको अपने हाथ पीछे खींच लिया करती थी। क्यों? क्योंकि उनको यह क्यारियाँ जो है अच्छी लगने लगी थी। यदि तुम रूपा के स्थान पर होते तो शांति की किस प्रकार मदद करते, ये हम अपने अपने नज़रिया और विचार के अनुसार लिख सकते हैं। क्योंकि हम अगर होते तो क्या करते, हम भी लता काट के उसकी तरफ फेंकते कि किसी को बुलाने जाते। यह सब अपने विचार से आप लोग लिखिएगा। पिकनिक पर जाते समय हमें क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? पिकनिक पर जाते समय विशेष सावधानी हमें यह बरतनी चाहिए कि हमें अनजान स्थान पर नहीं जाना चाहिए, अकेले नहीं घूमना चाहिए। जिनके साथ हम पिकनिक में गए हैं उनके साथ ही ग्रुप बनाकर रहना चाहिए, ताकि हम किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार ना बने। तुम पिकनिक किस मौसम में जाना चाहोगे और क्यों? ये अपने अपने अनुसार होगा, क्योंकि पिकनिक जाने का मौसम हर कोई अपने अपने अनुसार तय करता है। तो आप लोग ये देखकर कर लीजिएगा। तो ये पार्ट 4 हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगले पार्ट में हम देखेंगे ये जो जिन्होंने मुझे बोला था ये बनाने के लिए वह कंप्लीट हो गया है। तो आगे मैं 5th वाला जो डालती थी उसको डालूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।